हेलो, वेलकम बैक टू एवर इंग्लिश। आज की इस वीडियो में हम एक नया पैराग्राफ रीड करेंगे जो लड़कियों के एजुकेशन से रिलेटेड है। एजुकेशन फॉर गर्ल्स यानी कि लड़कियों के लिए शिक्षा आ राइट, एक अधिकार, नॉट अ प्रिविलेज, ना कि एक सुविधा। एजुकेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टूल्स फॉर ट्रांसफॉर्मिंग सोसाइटी। शिक्षा है वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल यानी सबसे शक्तिशाली टूल्स यानी उपकरण में से एक है फॉर ट्रांसफॉर्मिंग, बदलने के लिए, सोसाइटी, समाज को। यानी कि शिक्षा समाज को बदलने के लिए सबसे शक्तिशाली उपकरण में से एक है। इट इज़ द फाउंडेशन ऑफ डेवलपमेंट, प्रोग्रेस एंड एम्पावरमेंट। ये क्या है? फाउंडेशन है, आधार है, ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास के लिए, प्रोग्रेस प्रगति के लिए, एंड एम्पावरमेंट सशक्तिकरण के लिए। हाउएवर, हालांकि इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के बहुत सारे विभिन्न भाग में, स्पेशली विशेषकर इन डेवलपिंग कंट्रीज यानी कि विकासशील देशों में, गर्ल्स आर स्टिल डिनाइड यानी कि लड़कियों को अभी भी वंचित कर दिया जाता है, इनकार कर दिया जाता है देयर बेसिक राइट यानी उनके मूल अधिकार से टू एजुकेशन यानी शिक्षा के लिए। दिस डिनायल, ये जो अस्वीकृति है, इज़ नॉट ओनली अनजस्ट, ये अन्यायपूर्ण है, बट ऑल्सो हार्मफुल टू द ग्रोथ ऑफ सोसाइटी। दिस डिनायल यानी ये जो अस्वीकृति है, इज़ नॉट ओनली अनजस्ट, ये केवल अन्यायपूर्ण ही नहीं बल्कि लेकिन बट ऑल्सो हार्मफुल, ये हानिकारक भी है टू द ग्रोथ ऑफ सोसाइटी यानी सोसाइटी विकास के ग्रोथ के लिए सोसाइटी के ग्रोथ के लिए, समाज के विकास के लिए। व्हेन गर्ल्स आर एजुकेटेड, जब लड़कियां शिक्षित होती हैं, दे बिकम इंडिपेंडेंट एंड कॉन्फिडेंट, वे इंडिपेंडेंट बन जाती हैं, स्वतंत्र बन जाती हैं, एंड कॉन्फिडेंट आत्मविश्वासी भी बन जाती हैं। एजुकेशन हेल्प्स देम मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन अबाउट देयर लाइफ्स, हेल्थ एंड करियर। एजुकेशन हेल्प्स, एजुकेशन शिक्षा में मदद करता है, देम मेक इन्फॉर्म्ड यानी जानकारी युक्त बनाता है, इन्फॉर्म डिसीजन अबाउट देयर लाइफ्स, अपने जीवन में वो अच्छे निर्णय भी ले पाती हैं, हेल्थ से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा वो अपडेटेड रहती हैं, एंड करियर, और अपने करियर से भी रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा वो अपडेटेड रहती हैं। एजुकेशन उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है डिसीज़न मेकिंग बनाने में, अबाउट देयर लाइफ्स, उनके जीवन के लिए, उनके हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्म्ड रखता है, उनके करियर के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्म्ड रखता है। इट ऑल्सो रिड्यूसेस चाइल्ड मैरिज, डोमेस्टिक वायलेंस एंड पॉवर्टी, ये कम कर देता है, रिड्यूस करता है चाइल्ड मैरिज यानी बाल विवाह को, डोमेस्टिक वायलेंस घरेलू हिंसा को, एंड पॉवर्टी गरीबी को। एंड एजुकेटेड गर्ल, एक शिक्षित लड़की, इज़ मोर लाइकली टू एजुकेट हर चिल्ड्रेन, वो अपने बच्चे को, अपने बच्चे को अच्छे से शिक्षित कर पाती है। एंड एजुकेटेड गर्ल इज़ मोर लाइकली टू एजुकेट हर चिल्ड्रेन, वो अपने बच्चे को शिक्षित कर सकती है, अपने बच्चे को अच्छे से पाल पोस सकती है। क्रिएटिंग अ पॉजिटिव साइकिल, एक सकारात्मक चक्र बना सकती है, फॉर जनरेशन टू कम, आने वाली पीढ़ियों के लिए। जनरेशन टू कम यानी आने वाली पीढ़ियों के लिए। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, मैनी गर्ल्स फेस बैरियर्स टू एजुकेशन, बहुत सारी लड़कियां रुकावटों का सामना करती हैं, फेस करती हैं, टू एजुकेशन यानी शिक्षा के लिए बहुत सारे रुकावटों का सामना करना पड़ता है उन्हें। दीज इंक्लूड सोशल नॉर्म्स, जिसमें सामाजिक कुछ नॉर्म्स हैं, रूल्स हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी हैं, कुछ उनको पैसों की दिक्कत भी है, अर्ली मैरिज, उनका जल्दी विवाह हो जाता है, चाइल्ड मैरिज भी हो जाता है, एंड लैक ऑफ सेफ्टी, और सुरक्षा की कमी की वजह से, ऑन द वे ऑफ स्कूल यानी विद्यालयों के रास्तों में जाने पर। इन सम कल्चर, कुछ संस्कृतियों में, पीपल बिलीव्ड, लोगों का विश्वास है, दैट, यह कि इन्वेस्टिंग
इन गर्ल्स एजुकेशन इज़ वेस्ट, यानी कि लड़कियों की एजुकेशन पर अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो एक बर्बादी है, वेस्ट है। दीज आउटडेटेड बिलीव्स नीड टू बी चैलेंज्ड एंड चेंज्ड। ये जो आउटडेटेड यानी पुराने बिलीव्स हैं, उनके जो विश्वास हैं, उनकी जो भावनाएं हैं, नीड टू बी चैलेंज, उनको चुनौतियाँ देनी चाहिए, एंड चेंज्ड, उनको बदलाव करना चाहिए, उनको बदलना चाहिए। Governments and communities must work together to promote education for girls. सरकारें और कम्युनिटी समुदाय को मस्ट वर्क टुगेदर एक साथ कार्य करना चाहिए, टू प्रोमोट यानी प्रोत्साहित करने के लिए, एजुकेशन फॉर गर्ल्स लड़कियों के एजुकेशन के लिए, लड़कियों की शिक्षा के लिए। दिस मीन्स इसका मतलब है बिल्डिंग मोर स्कूल्स यानी और ज़्यादा स्कूल का निर्माण कराएं, प्रोवाइडिंग स्कॉलरशिप्स छात्रवृत्ति प्रदान करें, हायरिंग फीमेल टीचर्स महिला शिक्षक को हायर करें, एंड स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ गर्ल्स एजुकेशन, और लड़कियों की शिक्षा के लिए उसके महत्व को स्प्रेड करें, जागरूकता फैलाएं। Parents should be encouraged to send their daughters to school and support their dreams. पेरेंट्स को, माता पिता को शुड बी एनकरेज प्रेरित करना चाहिए, टू सेंड देयर डॉटर्स उनकी बेटियों को भेजने के लिए, टू स्कूल विद्यालय में, एंड सपोर्ट देयर ड्रीम्स और उनके जो ड्रीम्स हैं, सपने हैं, उनको समर्थन करना चाहिए। हर माता पिता को अपनी बच्चे की सपने पर समर्थन करना चाहिए। वो भविष्य में क्या बनना चाहती है, आगे क्या करना चाहती है, उसमें उनको हेल्प करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो प्लेज अ क्रूशियल रोल। अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है, क्रूशियल रोल यानी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। कैंपेन्स like बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ in India are working to create equal opportunity for girls। ऐसे अभियान कैंपेन्स like जैसे कि बेटी बचाओ यानी बेटियों को बचाओ और बेटियों को पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ in India भारत में, are working to create equal opportunity यानी वो कार्य कर रही हैं टू क्रिएट बनाने के लिए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज समान अवसर फॉर गर्ल्स लड़कियों के लिए। सच इनिशिएटिव ऐसे जो पहल हैं, ऐसे जो इनिशिएटिव्स हैं, मस्ट बी एक्सपेंडेड एंड सस्टेन्ड टू ब्रिंग रियल चैलेंजेस। ऐसे जो पहल हैं, ऐसे पहल को एक्सपेंड करना चाहिए, विस्तारित करना चाहिए, एंड सस्टेन्ड और जारी रखना चाहिए, बनाए रखना चाहिए, टू ब्रिंग रियल चेंज यानी एक असली चेंज, असली बदलाव लाने के लिए। एजुकेटिंग गर्ल्स इज़ नॉट जस्ट अ वीमेंस इशू। लड़कियों को शिक्षित करना ये केवल एक वीमेंस औरतों का मुद्दा नहीं है। इट इज़ अ ह्यूमन राइट्स इशू, ये मानव अधिकार का इशू है, मुद्दा है। एवरी गर्ल डिजर्व्स द चांस टू लर्न, ग्रो एंड सक्सीड। सभी लड़कियां हकदार हैं, डिज़र्व करती हैं, द चांस टू लर्न सीखने के लिए मौका, ग्रो आगे बढ़ने के लिए मौका, एंड सक्सीड और सफलता पाने के लिए उनको मौका मिलना चाहिए। सीखने के लिए, वृद्धि के लिए और सक्सेस पाने के लिए, सक्सीड होने के लिए वो हकदार हैं, उनको मौका मिलना चाहिए। डिनाइंग हर दैट चांस इज़ वायलेशन ऑफ हर डिग्निटी एंड पोटेंशियल। डिनाइंग यानी इनकार कर देना, उनको वंचित कर रखना, हर दैट चांस उन चांसेस से, उन मौक़ों से, इज़ अ वायलेशन वो उल्लंघन होता है, ऑफ अ डिग्निटी उनकी गरिमा के लिए, एंड पोटेंशियल उनकी संभावनाओं के लिए, उनकी क्षमताओं के लिए। इन कंक्लूज़न निष्कर्ष में हम क्या बात की है, हमने अभी तक जो पैराग्राफ रीड किया उसको हम एक बार देखते हैं निष्कर्ष में क्या निकल के आता है। एजुकेशन फॉर गर्ल्स इज़ नॉट अ लग्जरी। लड़कियों के लिए शिक्षा केवल एक लग्जरी, ऐशो आराम की वस्तु नहीं है, और अ फेवर और ये एक एहसान नहीं है। इट इज़ अ फंडामेंटल राइट, ये एक मौलिक अधिकार है। इट इज़ टाइम वी रिकॉग्नाइज एंड रिस्पेक्ट दिस राइट, ये समय है, वी रिकॉग्नाइज हमें पहचानना चाहिए, एंड रिस्पेक्ट दिस राइट और इस राइट का सम्मान देना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, एंड
टेक एक्टिव स्टेप्स टू इंश्योर दैट एवरी गर्ल नो मैटर वेयर शी लिव्स हैज़ एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन। एंड टेक एक्टिव स्टेप, और एक सक्रिय कदम को बढ़ाना चाहिए, आगे करना चाहिए, टू इंश्योर सुनिश्चित करने के लिए, दैट यह कि एवरी गर्ल्स सभी लड़कियों के लिए, नो मैटर वेयर शी लिव्स इससे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ रहती हैं, हैज़ एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन उनके तक एक क्वालिटी वाला गुणवत्ता वाली शिक्षा उनके तक पहुंचनी चाहिए। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इससे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ रहती हैं, क्या करती हैं, उनको उनके राइट्स से डिनाई नहीं कर सकता इंसान, उनको उनके राइट्स मिलने चाहिए। तो एक बार हम इसकी वर्ड मीनिंग रिवाइज कर लेते हैं। बाकी पैराग्राफ में एक बार हमने पढ़ भी लिया है। जैसे कि पहला वर्ड है एजुकेशन, यानी होता है शिक्षा। पावरफुल यानी शक्तिशाली। ट्रांसफॉर्मिंग यानी होता है परिवर्तनकारी। फाउंडेशन यानी आधार। प्रोग्रेस यानी प्रगति। एम्पावरमेंट यानी सशक्तिकरण। डेवलपिंग यानी विकासशील। डिनाइंग यानी वंचित। राइट यानी अधिकार। डिनायल यानी इनकार। अनजस्ट यानी होता है अन्यायपूर्ण। हार्मफुल यानी हानिकारक। ग्रोथ यानी वृद्धि। इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र। कॉन्फिडेंट आत्मविश्वासी। इन्फॉर्म्ड जानकार। हेल्थ यानी स्वास्थ्य। करियर यानी पेशा। रिड्यूस यानी होता है घटाना या फिर कम करना। चाइल्ड मैरिज यानी बाल विवाह। डोमेस्टिक वायलेंस घरेलू हिंसा। पॉवर्टी यानी होता है गरीबी। एजुकेट यानी होता है शिक्षित करना। एजुकेट यानी शिक्षित करना। साइकिल यानी चक्र।